दधि शंखम तुषारामम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। ओम सोम सोमाय नमः। आज सोमवार का दिन है। आज जो लोग प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो चंद्रमा के मंत्र का एक माला जप करेंगे और चलते हुए चंद्रमा का बाईं आंख के ऊपर ध्यान करेंगे, ऐसे लोगों की मानसिक एकाग्रता और मन की स्थिरता सदैव बरकरार रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। होली के दिन दीजिए महामुहूर्त में महादान, मिलेगा नवग्रहों से महावरदान। देखिए होली स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, होली के दिन रंग खेलने के लिए तो आप और हम सब तैयार होंगे, लेकिन इस दिन किसी को तोहफा देकर आप अपने और अपने परिवार वालों की कुंडली में बैठे ग्रहों को शांत कर सकते हैं। होली के दिन किस मुहूर्त में दान करने से कैसे मिलेगी आपको सभी ग्रहों की असीम कृपा, यही आपको पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा बताएंगे। तो इस बार होली पर रंग खेलने के साथ साथ दान भी करने के लिए हो जाएं आप तैयार और देखते रहिए आज का होली स्पेशल काल चक्र। बहुत ही खास जानकारी आज पूरा 1 घंटा पंडित जी आपको देंगे और जो खास उपाय आपको पंडित जी बताएंगे उसे आप लोग नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज काल चक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। होली पर कौन सा महादान करने से मिलेगी आपको सूर्य ग्रह की कृपा और तरक्की। होली पर किया गया कौन सा महादान आपके कमजोर मंगल को मजबूत करके आपको शुभ फल देगा। होली पर कौन सा महादान करने से शनिदेव की असीम कृपा आपको मिलेगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे लौंग कैसे आपको बड़े से बड़े काम में सफलता दिलाएगी। ये जानने के लिए आज के सक्सेस मंत्र पे जरूर गौर फरमाइएगा। गरीबी और कर्ज से बचना अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको घर की किस दिशा में क्या रखना है और किस दिशा में क्या बिल्कुल नहीं रखना है, ये हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। और अगर आपके मन में कुछ सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 21 मार्च 2016 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:11 तक है। दोपहर 1:11 के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र दोपहर 1:46 तक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज रवि योग दोपहर 1:55 से शुरू होगा। तो ये तो था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। कुंडली में कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए होली पर किस मुहूर्त में आपको किस चीज का दान करना है, पंडित जी सबसे पहले आपको यही बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए किस चीज का दान करें। देखिए, सबसे पहले अगर आप चर्म रोग से परेशान हो, अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर हो, अगर आपके पिता के जीवन में संघर्ष ज्यादा हो और अगर कानूनी कायदे के लफड़े में आप फंस चुके हो तो आप ये माने कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, तो ये होली आपके लिए कहीं न कहीं से वरदान बनकर के आई है। होली के दिन सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी बुजुर्ग जरूरतमंद पुरुष को जो कम से कम 60 वर्ष से ऊपर का हो, होली के दिन प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे के बीच में लाल रंग के कपड़े में एक कांसे का बर्तन और पेठे की मिठाई रख करके दान करिए। दान जिस भी व्यक्ति को दीजिए उसके पैरों पर थोड़ा सा लाल गुलाल छिड़किए और इसके बाद में शुद्धता के साथ प्रातः काल जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो उसी समय ओम भानवे नमः का मन ही मन जप करिएगा।
कुंडली में सूर्य संबंधी जब दोषों का समन होगा तो आपको उच्चाधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। जानते हैं, कुंडली में मन का कारक ग्रह चंद्रमा अगर कमजोर हो और मंगल को मजबूत करना हो तो होली के दिन कौन सा दान किस मुहूर्त में जरूर करना चाहिए, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो इस पर भी हम पंडित जी से चर्चा करेंगे और आपको खास उपाय बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस मुहूर्त में आपको किस चीज का दान करना है। पंडित जी से हम चर्चा बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, पहले ये जानते हैं। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो लग्नेश मंगल जीविका भावे शनि के साथ इस समय वृश्चिक राशि में और चंद्रमा भी उनके केंद्रीय प्रभाव में है, जिसके कारण एक बात स्पष्ट है कि तमाम अवरोधों के बावजूद आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। कला के क्षेत्र में जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं, उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन फालतू खर्च जरूर होगा। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। लाल मसूर का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार की होली कैसे आपके लिए महावरदान साबित होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले वृषभ राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। देखिए, वृषभ राशि से दशम स्थान में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति है और चंद्रमा परस्पर सप्तम दृष्ट है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों का यदि नौकरी में है तो प्रमोशन के पूरे योग बने हुए हैं। खास करके सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन्हें तो अत्यंत ये लाभकारी अवसर मिलने वाला है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और परिवार में एक खुशी का वातावरण निर्माण होगा। दही और इत्र मंदिर में दान करना चाहिए। गूलर की संध्या से हवन करना चाहिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 22 नहीं 23 को होलिका दहन होगा और साथ ही कैसे और किस मुहूर्त में आपको करना है होलिका दहन और किस विधि से आपको अपनी राशि अनुसार होलिका दहन करने से मिलेगा लाभ, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर। चलिए, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारी दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रभाकर सिंह। जी प्रभाकर, बताइए क्या जानना चाहते हो, कितने साल के हो? जी, मेरी उम्र 18 साल है पंडित जी। जी बेटा। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग्य है? चलिए, बुध और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति अभी तो इस बात का संकेत है कि अभी तो दूर दूर तक भी सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि आपके विद्या भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ ये स्थिति बना रहा है कि अभी आप पढ़ाई में जैसा करना चाहिए वैसा कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई के प्रति और गंभीर होइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। भाग्य बदलने में देर नहीं लगता है, तब उसके बाद अच्छी नौकरी की कल्पना कीजिए। तो होली पर किस मुहूर्त में क्या दान करने से आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा मजबूत होगा और इसके साथ ही मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी? क्या कुछ खास करना होगा, किस मुहूर्त में किस चीज का दान करना होगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप लोग जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर आप महिला हैं और किचन में दूध रखती हैं उबालने के लिए, बार बार दूध चूल्हे पे गिर जाता है या चाय बार बार चूल्हे पर गिर जाती है या नल की टोटी कहीं खोल करके आप भूल जाती हैं, आपके मां की तबीयत हर समय खराब रहती है या आपको भूलने की ज्यादा बीमारी है, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं से चंद्रमा आपका कमजोर है। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा मन का प्रतीक है।
चंद्रमा को मजबूत करने के लिए किसी भी बुजुर्ग महिला को जो आपके मां समान हो, उसको हल्के गुलाबी रंग के कपड़े में चांदी की पायल और गुझिया बांध करके आप दान दें। ये दान होली वाले दिन सुबह 7 से 9 बजे के बीच होना चाहिए। उनके पैरों में थोड़ा सा गुलाबी रंग का गुलाल लगाएं और घर आकर के पूजा स्थान में बैठ करके ओम श्रीम श्रीम श्रोक्तम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें। इससे मानसिक तनाव भी दूर होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, माता का सुख भी मिलेगा और जन्म कुंडली में कमजोर चंद्रमा मजबूत होगा। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आप लापरवाही से कोई काम ना करें। यद्यपि आपका राशि स्वामी बुध इस समय केंद्रीय प्रभाव में जीविका भाव में नीच राशि में है, लेकिन ये कहीं से आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इसका नकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन पर पड़ रहा है। समाज में लोगों के बीच में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन कारोबार में आपको सुधार करने की जरूरत है, तभी उन्नति प्राप्त होगी। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करें, हाथी को केला खिलाएं और हरा वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम यदि आपको करना है तो अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज अमृत मुहूर्त सुबह 11:09 से 12:54 तक है और अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:52 तक है। इन समयों में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से अवश्य मिलेगी। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में 10 डिग्री पर पहुंच चुका है और दशम भाव का स्वामी शुक्र चंद्रमा से प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से दृष्टिपात हो रहा है। इसका मतलब होता है कि आज कर्क राशि के जातकों को व्यवसाय में बड़ी दिक्कत आ सकती है। जहां तक जीवन साथी का प्रश्न है तो जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे और संतान से पूरा सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और दूध का दान किसी जरूरतमंद बच्चे को करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मां लक्ष्मी की कृपा से धनवान बनने के लिए किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर कैसे आपको महादेव की पूजा आराधना करनी है, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, उनको होली के दिन अपनी बड़ी या छोटी बहन को हरे रंग के कपड़े में तांबे का कटोरा रख करके दान करना चाहिए। भाई है तो उसको लाल रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। मिठाई में लड्डू जरूर खिलाना चाहिए और होली के दिन 10-15 सुबह 9 बजे से 10:15 के बीच होली का दान करना चाहिए। भाई के सिर पर और बहनों के माथे पर गुलाल लगाना चाहिए। ओम भूमि सुताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल कुंडली में मजबूत होगा, भाई बहन के साथ संबंध मधुर होगा और जीवन सफल होगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 22 नहीं 23 को है होलिका दहन, साथ ही कैसे और किस मुहूर्त में आपको करना है होलिका दहन और किस विधि से आपको अपनी राशि अनुसार होलिका दहन करने से मिलेगा महालाभ। ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में।
तो होली के दिन क्या दान करने से आपकी कुंडली में कमजोर बुध और कमजोर गुरु होगा मजबूत, इसके साथ ही कारोबार और पैसों से जुड़ी हर परेशानी भी कैसे आपकी दूर होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए होली स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको होली पर वो महादान बता रहे हैं जिससे आपकी कुंडली में बैठे 9 ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है और अशुभ फल आपको दे रहा है। तो ऐसे लोगों को होली के दिन किस मुहूर्त में किस चीज का दान करना चाहिए और इसके साथ ही किस मंत्र का जप भी करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप स्किन के त्वचा के रोग से परेशान हो और आपके शरीर में खुजली बहुत दिनों से हो रही हो, खुजली रुक ना रही हो और बहुत सी दवाई, बहुत सा टेस्ट आपने करवा लिया है, या आपके बच्चे का बौद्धिक स्तर ठीक नहीं हो पा रहा है, वो सही बात को बोल भी नहीं पा रहा है, या आपकी याददाश्त अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, या आपके मामा पक्ष के लोग काफी दुखी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये सिम्टम कहीं न कहीं से आपको लग रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है। होली के दिन बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने मामा को हरे रंग का कपड़ा, पीतल का सामान और चने के दाल से बनी हुई मिठाई होली के दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच में दान करें। मामा के हाथ से अपने माथे पर चंदन का तिलक लगवाएं और हरे रंग का गुलाल उनके माथे पर लगाएं। ओम रोहिणी गर्भ संभूताय नमः मंत्र का जप करें और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कारोबार में मुनाफा होगा। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। होली के दिन किस मुहूर्त में क्या दान करने से मिलेगी आपको गुरु ग्रह की कृपा, ये भी मैं बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो कुंडली में बैठे गुरु ग्रह की मजबूती के लिए आपको होली के दिन किस मुहूर्त में किस चीज का दान करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम जरा सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। आज सिंह राशि में चंद्रमा के साथ बृहस्पति है। एक तरह से यह सिंह राशि में गजकेसरी योग बन रहा है। आज सिंह राशि के जातकों के सभी प्रयास सफल होंगे। कारोबार में भी उन्नति होगी और आज आप समय का भी सही इस्तेमाल करेंगे, या ये कह लीजिए कि समय का आप सदुपयोग करेंगे। आज आपको स्नान के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और ताम्रपात्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को उनका भी आज का हाल बताएंगे। इस बीच हमारी दर्शक पूजा जुड़ गई हैं बिहार से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी पूजा, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1992। जी बेटा। और समय जो है वो सुबह 7:15 है। जी। जी पंडित जी, मेरी एक लड़के की शादी होने वाली है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16/3/1990 और समय रात के 11 बजे। जी। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरी शादी कब तक होगी, ये शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि पिछले 6-8 महीने से मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, कहीं शादी नहीं हो पा रही है। ये शादी नहीं हो पाएगी बेटा, पूजा, ये शादी नहीं हो पाएगी। तुमने प्रश्न किया है, प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का प्रश्न काल में खड़ाष्टक योग है। यहाँ बृहस्पति सिंह राशि में बैठा हुआ है, वहीं बुध अपनी नीच राशि में मीन राशि में बैठा हुआ है। दोनों परस्पर 6वें 8वें हैं। कैसे विवाह हो सकता है? इस विवाह में अपना समय मत गंवाओ और अपनी एनर्जी मत लॉस करो। ये विवाह नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है।
चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि पर सूर्य और नीच के बुध दोनों की दृष्टि पूरी बन रही है। तो देखिए, आज आपको दूसरों की आलोचना से बचना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मधुरता का वातावरण जरूर उत्पन्न होगा और पारिवारिक उलझनें भी काफी हद तक दूर होंगी। लेकिन चूंकि आपका राशि स्वामी नीच राशि में है, इसलिए आप ओम बूंग बुधाय नमः का मंत्र जप जरूर करें और कांसे का एक बर्तन भी आप धर्म स्थान में दान करें। हरा वस्त्र धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 22 नहीं 23 को होलिका दहन होगा और साथ ही कैसे और किस मुहूर्त में आपको करना है होलिका दहन और किस विधि से आपको अपनी राशि अनुसार होलिका दहन करने से मिलेगा महालाभ। आप बने रहिए कालचक्र में। और इस बीच हमारी एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, उसका जन्म है 17 दिसंबर 1982। मेरा लड़का, हम बिहार से बोल रहे हैं। हेलो, आप अपना नाम पहले बताइए माता जी। हाँ, हम शारदा मिश्रा बोल रहे हैं और बिहार से बोल रहे हैं और हम शारदा मेरा नाम है। जी शारदा जी, आप अब प्रश्न करिए। चलिए, लगता है शारदा जी तक हमारी आवाज साफ नहीं पहुंच रही है। हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होली पर आपको किस मुहूर्त में क्या दान करना है जिससे आपको गुरु ग्रह के शुभ फल की प्राप्ति हो और गुरु ग्रह की कृपा आपको मिले? क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइएगा। देखो, सब कुछ होते हुए भी अगर जिंदगी के सुख में आग लग गई हो और जिंदगी हर समय बेचैनी में बीत रही हो, हर समय मानसिक तनाव में जीवन बीत रहा हो, रोगों से शरीर ग्रस्त हो गया हो, एक रोग का इलाज कराते हो तो दूसरा रोग हो जाता है, दूसरे का इलाज कराते हो तो तीसरा हो जाता है। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि न जीना ही ठीक है, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। अगर इतनी निराशा, इतनी डिप्रेशन मन में आ रही है तो इसका मतलब कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो होली वाले दिन यानी 24 तारीख को अपने गुरु को पीले रंग का वस्त्र और सोने का एक सिक्का, चाहे 1 ग्राम का ही सिक्का हो, उपहार में जरूर दीजिए। इसके साथ ही अपने गुरु के श्री चरणों में पीले रंग का गुलाल जरूर लगाएं। घी, केसर, इलायची भी अगर दान कर सकते हैं तो करें। जैसा कि मैं बता रहा हूं, श्री गुरु के चरणों में पीले रंग का गुलाल लगाएं और होली के दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच में ये उपाय करें। इससे आपका जीवन सुखमय होगा, बुद्धि में विकास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी और जीवन में कभी पैसे की तंगी बिल्कुल नहीं होगी। ये बात आप आजमा लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। लौंग, जो देखने में बहुत ही साधारण सी वस्तु है, ये कैसे आपको बड़े से बड़े काम में सफलता दिलवा सकती है, ये आज के सक्सेस मंत्र में मैं बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और हम बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय अपने मित्र राशि सूर्य की राशि में बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। प्रमोशन होने वाला है आपका। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन होने वाला है और प्राइवेट सेक्टर में हैं वहां भी आपकी उन्नति होने वाली है। लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में रखें, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ करने की कोशिश ना करें।
थोड़ी सी आज आपके धैर्य में कमी दिखेगी। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप आपके लिए आवश्यक है। महालक्ष्मी का दर्शन पूजन आपके लिए आवश्यक है और खीर का प्रसाद महालक्ष्मी को समर्पित करें, उसके बाद लोगों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, वृश्चिक राशि में जैसा कि आप जानते हैं मंगल शनि की स्थिति है और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। वृश्चिक राशि से आजीविका भाव में इस समय चंद्र, बृहस्पति और राहु की स्थिति है, तो नौकरी के लिए आप यात्रा कर सकते हैं और उत्साह आपका बना रहेगा। खर्च भी आपका बढ़ सकता है। तो मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार जरूर जपिएगा और लाल वस्त्र का दान करिएगा और गाय के घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से हमारे दर्शक राजकुमार जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी राजकुमार जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है? तक लगता हमारी हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। हेलो। पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए राजकुमार जी। मेरा नाम सोहित उमर है। अच्छा, सोहित आपका नाम है? हाँ। और पंडित जी नमस्कार, मैं अपने बारे में पूछा। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 23 दिसंबर 1991। जी बेटा, क्या जानना चाहते हो? अपनी नौकरी के बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं और हम क्या करें पंडित जी, समझ में नौकरी करें या बिजनेस? देखो बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके जीविका स्थान में मंगल और शनि 2 ग्रह आ रहे हैं। आपके लिए नौकरी भी अच्छी है, आपके लिए व्यवसाय भी अच्छा है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बताऊं कि रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी कंपनी में आप नौकरी करें, और अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो इन्वर्टर, जनरेटर, बैटरी और सोलर लाइट, इन सब चीजों का व्यवसाय अगर आप करेंगे तो आप हर समय फायदे में बने रहेंगे। तांबे से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कमजोर शुक्र की वजह से अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, या शादी के बाद भी घर में क्लेश की स्थिति बनी हुई है, लगातार क्लेश का माहौल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कमजोर शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको होली के दिन किस मुहूर्त में किस चीज का दान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेंद्र। बुध जहाँ विवाह का कारक ग्रह है, वहीं सुख और वैभव का भी कारक ग्रह है, भोग विलास का भी कारक ग्रह है। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर है, शुक्र कुंडली में अस्त है, शुक्र कुंडली में पाप पीड़ित है, तो गृहस्थ जीवन में आग लग जाती है। वैवाहिक जीवन तो होता ही नहीं है। ऐसे लोगों की 45 साल की उम्र तक शादियां नहीं होती, और शादी हो जाए तो शादियां ऐसे टूटती हैं जैसे कच्चा धागा टूटे। तो भाई, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्या है और आपके अच्छे प्रयासों के बावजूद भी आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप शुक्र के उपाय कीजिए। चमकीले रंग के सफेद रंग के कपड़े के साथ चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप किसी ब्राह्मण को दान करिए। इसके साथ ही ठंडई और खोए से बनी मिठाई भी ब्राह्मण को दान करिए। अपने जीवन साथी को माथे, गाल और कंधे पर गुलाल लगाइए। होली के दिन सुबह ही 11:15 से 12:30 के बीच ये उपाय करिए और ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करिए। मन ही मन इसका आप जप करिए, चाहे 108 बार ही करिए, मन ही मन करिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रौं शह शुक्राय नमः। यह मंत्र अगर कठिन हो तो ओम सुं शुक्राय नमः का जप करिएगा। शादी में आ रही अड़चन भी दूर होगी, वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव भी दूर होगा और वैवाहिक संबंध भी मधुर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब शनि की पीड़ा से बचने के लिए होली पर किस मुहूर्त में क्या दान करना है जिससे आपको कभी भी शनि के बुरे फल ना मिले, कौन सा है वो महादान, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
आप बने रहिए कालचक्र में। तो धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम बताएंगे। इस बीच हमारी दर्शक जुड़ी हैं सहारनपुर से, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी, मैं रुचि बोल रही हूँ सहारनपुर से। जी रुचि, हाँ जी जी, मेरा 2/7/1982 मेरा जन्म। कब का जन्म है बेटा आपका? 2/7/1982। जी, क्या जानना चाहती हो? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मैंने सरकारी जॉब में अप्लाई किया हुआ है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति परस्पर सप्तम है बेटा। अभी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और मंगल मड़ऊ कारक होकर के इस समय शनि के साथ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, इसलिए सरकारी नौकरी की योग्यता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि और कुछ आप प्रयास करें। चलिए, हम धनु राशि के जातकों को उनकी आज की किस्मत का हाल बता देते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय चंद्रमा के साथ है। चूंकि चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है और शीघ्रगामी ग्रह है, इसलिए धनु राशि के जातकों के नौकरी में बदलाव की स्थिति बन रही है। जो कला के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गुड़ और चने का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कमजोर शनि ने आपके कारोबार को अगर ठप कर दिया है, आमदनी के रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस होली पर किस मुहूर्त में आपको किस चीज का दान जरूर करना है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। ये बात अलग है कि आज दुनिया को शनि का डर नहीं है। हर जगह शनि के मंदिर हैं और मंदिरों में भी जो मूर्तियां हैं उसमें आंखें लगी हुई हैं। कहते हैं शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। एक कथा तो ये भी है कि हनुमान जी ने जब लंका जलाया और सोने की लंका नहीं जल रही थी तो उन्होंने शनि को बांध करके रावण ने रखा था, तो उन्होंने शनि को उलट करके लंका की तरफ शनि की आंख को कर दिया और शनि के बंधन को खोल दिया, लंका जलकर राख हो गई। तो आज हम लोग शनि की मूर्ति के सामने जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा ये आप अपने मन में खुद सोच लीजिए। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में पीपल के पेड़ के नीचे शनि के पूजा का महात्म बताया गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, जो अपने कर्मचारियों को या नौकरों को होली वाले दिन नीले रंग के कपड़े, लोहे का सामान, गुड़ से बनी मिठाई जरूर दें। होली के दिन दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में ये उपाय आपको करना चाहिए। ओम शं शनश्चराय नमः का मंत्र जब भी करना चाहिए और शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से अगर गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब कल मैं, आज नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस साल 22 तारीख को नहीं 23 तारीख को होलिका दहन हो रही है। साथ ही कैसे और किस मुहूर्त में आपको करना है होलिका दहन और किस विधि से आपको अपनी राशि अनुसार होलिका दहन करने से मिलेगा महालाभ, ये मैं बताऊंगा। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताएं और सवाल कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? जी, मेरा नाम जुगनू है। मैं रीवा से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो जुगनू, क्या पूछना चाहती हो बेटा? छोटा भाई है एक बड़ा? हमसे छोटा भाई है पंडित जी। मेरे भाई की एक शादी हो चुकी है जी। दोबारा शादी कब होगी उसके बारे में पूछना है। अभी तो बेटा जो आपने प्रश्न पूछा है, छोटे भाई प्रश्न पूछा है, छोटे भाई के भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी है बुध। बुध बृहस्पति की खडाष्टक योग की स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी विवाह में कम से कम 7 से 8 महीने का विलंब बना हुआ है। ये विवाह होते होते 2017 तक का समय लग जाएगा। 2017 के पहले ये विवाह नहीं हो पाएगा। विवाह शीघ्र हो
इसके लिए अपने भाई से कहो कि किसी धर्म स्थान में किसी मंदिर के पास 2 केले के पेड़ बृहस्पतिवार के दिन लगाए और उसको कुछ दिन सींच करके केले के पेड़ को जीवित कर दे। ऐसा करने से उसे निश्चित रूप से अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी। और इसी के साथ हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी बड़े काम में सफलता के लिए आपको बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा की पूजा करिए और माँ दुर्गा को लौंग जरूर अर्पित कीजिए। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागदल्लीवलम सजाति फल कोमलम सघन सार पूंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थित मम्बतांबूलकम। पान का बीड़ा सुंदर लगा करके उसमें जावित्री अगरू केसर डाल करके और लौंग की कली चुभो करके सोने या पीतल के प्लेट में पान का बीड़ा रख करके लौंग के साथ माँ दुर्गा को अगर अर्पित करेंगे तो बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन काम भी आपका होगा तो चुटकी बजाते हुए हो जाएगा। गरीबी और कर्ज की परेशानी से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए भाई, दरिद्रता, गरीबी, इन सब का नाम सुनते ही आदमी अपने कान में उंगली डाल लेता है, इसका नाम न सुनाई पड़े। और दुर्भाग्य से अगर कर्ज के बोझ के तले आप भी दबे हुए हैं और इससे बचना चाहते हैं तो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में पीतल या तांबे का एक घड़ा जरूर रख दें। उत्तर या पूर्व की दीवार पर शीशा लगा दें। साथ ही पूर्व या उत्तर दिशा में भूल करके भी कोई भारी सामान न रखें, ये बात ध्यान रखें। निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्थिति संतुलित होगी। और अब मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज यह है कि मकर राशि का राशि स्वामी वृश्चिक राशि में स्थित होकर के अपने राशि को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। किसके साथ? एकादशेश मंगल के साथ। तो आज आपको बड़े भाई का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बुलंद रहेगा और नए रोजगार के आपको अवसर मिलेंगे। लेकिन आज आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाना मत भूलिएगा। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइएगा और शमी की समिधा से हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि इस समय आपके राशि में जहां शुक्र ग्रह केतु के साथ स्थित है, वहीं चंद्र बृहस्पति राहु की दृष्टि भी है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि इस समय आपके राशि में जहां शुक्र ग्रह केतु के साथ स्थित है, वहीं चंद्र बृहस्पति राहु की दृष्टि भी है और धन भाव में सूर्य के साथ बुध है। ऐसे में धन लाभ का किंचित योग तो बन रहा है, लेकिन माँ की सेहत खराब हो सकती है। आप अपने जबान पर काबू रखें, शिव परिवार का पूजन करें, नमः शिवाय का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल। मीन राशि के जातकों की आज कला और संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें, पीली मिठाई गरीबों में बांटें, भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का होली स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। आपको बता दें, कल हम आपको बताएंगे कि क्यों 23 को है होलिका दहन और इसके साथ ही कैसे और किस मुहूर्त में आपको करना है होलिका दहन और किस विधि से अपनी राशि अनुसार होलिका दहन करने से आपको महालाभ की प्राप्ति होगी। क्या कुछ खास करना होगा हम आपको बताएंगे विस्तार से। आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।